हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को आज की शाम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, जो अपनी हंसुरी में अपने निकट में लेकर आया प्रभु जी, इस जगह में हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते। प्यार प्रभु जी, खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। इस वक्त हम आपके वचन और कलाम की ओर जाते हैं प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत कर, अपने गुप्त और भेद भरी बातों को हमें बतला मेरे प्यारे प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, क्योंकि आप महिमा से भरे हुए खुदावन हो। आप जीवित परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो, इसके लिए धन्यवाद करते। सारे महिमा आपको देते, दुआ को यीशु के नाम से मांगते। सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। आप सभी हमारे साथ में निकाल सकते हैं रोमियो की किताब 8 अध्याय का 28 आयत और 31 आयत को देखते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन लोग परमेश्वर से प्यार रखते हैं, हालेलुया, या परमेश्वर से लगाव रखते हैं, हालेलुया, हम लोग, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए हम परमेश्वर से लगाव रखते हैं। हालेलुया हालेलुया। किसके लिए या किसके जीवन में सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है? हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सारी बातें मिल के केवल भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। चाहे वो बातें मसीह यीशु में हमें समस्या के साथ आए, विपत्ति के साथ आए, चाहे दुख के साथ आए, लेकिन उन समस्याओं के बाद, दुखों के बाद हमें आनंद मिलता है। इसलिए परमेश्वर मसीह में हमें सभी बातों की द्वारा केवल भलाई ही को उत्पन्न करती है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया हालेलुया। किसके लिए परमेश्वर की इच्छा व योजना है? हालेलुया। किसके लिए या किसके जीवन में परमेश्वर की इच्छा व परमेश्वर की योजना है? जो परमेश्वर के वचन में चलता है, परमेश्वर की योजनाओं में चलता है, उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को उन्हें बताता है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को उन्हें देता है। परमेश्वर अपने काम को उनसे करवाता है। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें बहुतायत का आशीष देता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उनकी मर्जी के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा में चलना है और परमेश्वर की योजना में हमें बने रहना है। हालेलुया। और हम 31 आयत में देखते हैं, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब परमेश्वर स्वयं हमारे साथ है, जब जीवित परमेश्वर, जीवित खुदा हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है?
हालेलुया। कौन परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सकता है? हालेलुया, हालेलुया। हम इसमें वचन में देखते हैं 33 आयत में, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। हम पर कौन दोष लगा सकता है? क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हमें मसीह से दूर करने के लिए दुष्ट हम पर दोष लगाता है। हालेलुया। हमें मसीह से अलग करने के लिए हम पर समस्या आती है, विपत्ति आती है, मुसीबतें आती है, दुख आता है, लेकिन हमें परमेश्वर से हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। कौन हमको मसीह की गहरे प्यार से हमें अलग कर सकता है? कौन हमें मसीह की सच्ची प्यार से अलग कर सकता है? कौन हमें मसीह की आत्मा से, जिसका हमने स्वाद चख लिया है, उससे अलग कर सकता है? विपत्ति, समस्या, बीमारी, मुसीबतें हमें कोई अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर से दूर करने की कोशिश हमें दुष्ट करता है। हालेलुया। हमेशा अलग करने की कोशिश करता है। हमेशा दुष्ट हमें परमेश्वर से अलग करने की इसीलिए कोशिश करता है कि हम परमेश्वर के लगाव से, परमेश्वर की सच्चाई से, परमेश्वर के अनंत जीवन की बातों को जानने से हम वंचित हो जाए, परमेश्वर से गहरे प्यार से वंचित हो जाए, परमेश्वर की उस आत्मा जिसका हमने स्वाद को चखा है, उनसे हमें दूर करना चाहता है। क्योंकि दुष्ट जानता है कि जिन्होंने परमेश्वर का स्वाद चख लिया है वो परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं है, और परमेश्वर में बने रहने वाला और स्थिर रहने वाला है। इसीलिए हमें निरंतर दुष्ट कोशिश करता है कि हमें मसीह से अलग करे। हालेलुया। इसी कारण हमारे जीवन में समस्या, विपत्ति बार बार आती रहती है। हालेलुया। क्योंकि हम समस्याओं में खड़े रहे तो समस्याओं में हम जयवंत हो चुके हैं। क्योंकि हमें परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें समस्याओं के ऊपर और हर एक अंधकार की शक्तियों के ऊपर हमें अधिकार और विजय घोषित करा दिया है। इसलिए हम जयवंत हुए लोग हैं, हम जीते हुए लोग हैं, हम चैंपियन हैं। हालेलुया। हम चैंपियन हैं परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर की आत्मा से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ना मृत्यु, ना जीवन, ना कोई मनुष्य, ना कोई सामर्थ हमें परमेश्वर के गहरे प्यार से, परमेश्वर की आत्मा से हमको अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। भरोसा हमें किस पर रखना चाहिए? हालेलुया। हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, मनुष्यों पर नहीं, प्रधानों पर नहीं, हाकिमों पर नहीं, पर केवल हमें परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि वो महान परमेश्वर है और सब कुछ कर सकता है और वो सब कुछ करने वाला है। क्योंकि भजन संहिता 27 अध्याय की एक आयत में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है और मेरा उद्धार है। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और हम ज्योति के संतान हैं। मैं किससे डरूं? हालेलुया।
कौन कहता है कि हमें डरना चाहिए? दुष्ट कहता है कि मनुष्य को डरना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के लोग कहते हैं हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम कहते हैं हमें परमेश्वर से डरने की हमें दुष्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। किसका सहायक? परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा सहायक है, जो परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देता है, जो परमेश्वर को अपने जीवन में सब बातों के लिए धन्यवाद देता है, जो परमेश्वर को अपने जीवन में हर एक चीज़ों में पहला स्थान देता है। परमेश्वर उसका सहायक है। परमेश्वर इस संसार के सभी मनुष्य का सहायक है, रक्षक है, चाहे वो परमेश्वर को जाने या ना जाने। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर उसकी ज़्यादा सुधि लेता है, उसके संग ज़्यादा रहता है, क्योंकि अपने समय को वो परमेश्वर के साथ ज़्यादा बिताता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष बरकत दे। आमीन। आइए हम दुआ में जाते हैं। प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ और आपकी बड़ाई करता हूँ, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह, आप हमारे जीवित खुदावन, जीवित परमेश्वर हो। प्रभु जी, आपका वचन कहते हैं जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ। आपका वचन कहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आपने हमसे वादा किया प्रभु जी कि मैं तुम्हें एक और सहायक, एक पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा है प्रभु जी, आज हमें उसी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। आज हमें उसी सहायक से हमें भर प्रभु जी, ताकि हम आए भर भर कर बयान से बाहर होकर तेरी विनती आराधना करने पाए। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर हम आपके हजूरी, आपके निकट में आते हैं। आज के शाम के समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाल कर रखा, हर एक खतरों, हर एक मुसीबतों से, हर एक समस्याओं से हमें बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते और आपकी हम तारीफ करते और आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो। आप हमारे बादशाह के बादशाह हो, आप हमारे जीवित परमेश्वर हो। इसीलिए खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, क्योंकि मेरे प्यार प्रभु जी, हमारे पास आपको धन्यवाद देने के अलावा और कुछ भेंट है ही नहीं मेरे प्यार प्रभु जी। इसलिए हम खुदावन आपको धन्यवाद ही का भेंट देते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हमारी सुधि ले प्रभु जी, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुन मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने कान को हमारी दुहाई की ओर लगा मेरे प्यार प्रभु जी। हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, भलाई कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते। प्यारा प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को खुदावन के नाम से तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर हो। आप ही हमें पवित्र करने वाले परमेश्वर हो, क्योंकि आप पवित्र 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 परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा मेरा परमेश्वर है, यहोवा मेरी ज्योति है और यहोवा मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं किससे डरूं? मुझे किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं, ना मुझे इन संसार के दुष्टों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर जब मेरे संग है तो मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है।
हालेलुया हालेलुया, क्योंकि तू मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनके जीवन में समस्या विपत्ति बाधाएं हैं प्रभु जी, और जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो निराशा में है, जो उदासी में है प्रभु जी, जो अपने जीवन में फाइनेंस की समस्याओं से गुजर रहे हैं प्रभु जी, जिनके जीवन में हर एक प्रकार की समस्या है प्रभु जी, उनके जीवन के सारी समस्याओं को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। उनके एक एक लोगों को, उनके पूरे घर परिवार को आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। उनके सारे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर उन्हें शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो प्रभु जी। हालेलुया, सचमुच में तू जिंदा परमेश्वर और जिंदा खुदावन खुदा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझको कभी त्यागूंगा कहा है प्रभु जी। सचमुच में तो जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ हर एक भाई बहन के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावन के नाम से दूर किए जाए। हर एक के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ। स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहनों के जीवन में खोल दे। उनके हाथ के काम काजों में, उनके बिजनेस में, उनके खेत खलिहान में, उनके घर परिवार में आपकी आशीष को मांगता हूँ। उनके राजा काम काजों में आपकी बहुतायत की आशीष को मांगता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि तू आज से तू अपनी कमाई को भी खाने नहीं पाएगा, निश्चय तू अपने कमाई को बचाने पाएगा कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को बहुतायत की आशीष दे, स्वर्ग से आशीष को दे, स्वर्ग के झरोखों को खोल प्रभु जी। पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार में हर एक कमी घटी, हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर। एक एक लोगों के जीवन में आपकी योजना, आपकी इच्छा पूरी की जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप जैसा चाहते वैसा हर एक भाई बहन से अपने काम को कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन के मन हृदय बदलने पाए और आपके वचन में, कलाम में और बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है मेरे प्यार प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, तू दया करने वाले परमेश्वर है, तो महान खुदावन खुदा परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे अच्छा चरवाहे हैं प्रभु जी। आप हमें हरे हरे चराइयों में चराने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। जिस प्रकार आपने राजा सीनै के जंगल में मूसा नबी को खाने के लिए आसमान में से मन्ना को दिया प्रभु जी, चट्टान में से पीने के लिए जल को दिया, आज खुदावन हर एक भाई बहनों को खुदावन के नाम से आत्मिक मन्ना, आत्मिक रोटी को दीजिए, आत्मिक जल को उन्हें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी, ताकि आत्मिक स्तर में और बढ़ने पाए। वचन में, कलाम में, स्तुति में, आराधना में प्रभु जी, विनती में, दुआ में प्रभु जी, हर एक क्षेत्र में बढ़ने पाए, आपके सेवा के क्षेत्र में प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर संसार के और अपने मन और हृदय को फिरा चुके प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करते, उनकी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जिन्होंने आपको राजा परख कर देखा है, जांच कर देखा है, वो जानता है। जिन्होंने आपकी आत्मा के स्वाद को चख कर देखा है, परख कर देखा है, वो जानता है कि आप कैसे परमेश्वर हो। हालेलुया। वैसे मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक लोगों के मन हृदय को परिवर्तन कर, उनके सोचों में, ख्यालों में आपके कब्जा को मांगता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। उनके घर परिवार में आपके कब्जा को मांगता हूँ पिता परमेश्वर। खुदावन, हमारे विरोध में खड़े होने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को यीशु के नाम से जलाते हैं प्रभु जी। जो हमारे काम काजों के विरुद्ध में, हमारे घर परिवार के विरोध में खड़े होती है, हर एक चीज़ों के विरोध में खड़े होने वाली हर एक अंधकार के सामर्थ्य, हर एक रुकावट, हर एक बाधाओं की सामर्थ्य यीशु के आग से जल जाए। जिस प्रकार आपने जलते हुए झाड़ी में मूसा नबी को आग में से दर्शन दिया, आज उसी आग से
खुदावन के नाम से तू हर एक भाई बहन को भर दे, और उसी आग से दुष्ट की योजनाओं को, दुष्ट की सारी शक्तियों को यीशु के नाम से जलाते, उनकी सारी योजनाओं को विफल करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारी समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन आपका नाम हमारे जीवन में बड़ा है मेरे प्यार प्रभु जी। हमारी समस्या आपके नाम के नीचे में छोटा है मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर वैसे ही वो दुष्ट की शक्ति, वो दुष्ट की योजना आपके नाम के नीचे कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते प्रभु जी, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक पूर्वजों के सारे बंधन हमारे घर परिवार से, हमारे जीवन से टूट चुके हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन तेरे वचन में, कलाम में खुदावन के नाम से बढ़ने पाए, हर एक लोगों की आत्मिक आंखों को, कानों को खुदावन के नाम से खोल दे, ताकि मेरे प्यार प्रभु जी आपके वचन के क्षेत्र में, आपके कलाम के क्षेत्र में, आपकी इच्छाओं में, आपकी योजना में निरंतर बढ़ने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। पिता परमेश्वर हमें आपकी हजूरी में आने से रोकने वाली तमाम अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को यीशु के आग से होली गोस्ट फायर करते, यीशु के आग से जलाते, यीशु के आग से जलाते। आज यीशु के नाम से हर एक प्रकार की समस्या, बीमारी, हर एक विपत्ति, हर एक दुख को यीशु के आग से जलाते हैं। उन समस्याओं के ऊपर आज यीशु की आग को भेजते हैं, उन समस्याओं के ऊपर, उन विपत्तियों के ऊपर आज यीशु की आग को भेजते हैं, यीशु की आग से जलाते हैं उन समस्याओं को, उन समस्याओं को आज खुदावन के आग से जलाते हैं, उन खुदावन, उन सारी समस्याओं को खुदावन के नाम से जलाते हैं। पिता परमेश्वर यहोवा का मस्सा खुद यीशु नासरी का है। हालेलुया। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक बाधा है, हर एक समस्या हमारे जीवन से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के आने जाने में तो सहायता, मदद करना प्रभु जी। हर एक लोगों के हाथ के काम काजों में आपकी बहुतायत की आशीष को चाहते। आज से हर एक भाई बहन के पाँव के तलवे, जिस जगह में, जिस घर में, जिस नगर में, जिस ऑफिस में, जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं उस जगह आपसे आशीषित किए जाए। वहाँ के लोग खुदावंद के नाम को जानने पाए, वहाँ के लोग यीशु के नाम से बदल जाए मेरे प्यार पूछिए। उस जगह के हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को पांव के तले पड़ने से कुचल देते हैं, जला देते हैं, क्योंकि खुदावन आपने हमें इन संसार के हर एक चीज़ों में, इन संसार के सारी चीज़ों में आपने हमें जीवंत होने का अधिकार दिया है प्रभु जी। आज उस अधिकार का खुदावन के नाम से उपयोग करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज से हर एक भाई बहन जिस काम में अपने हाथ को लगाए प्रभु जी, उन कामों में आपकी आशीष को चाहते प्रभु जी। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो अपने जीवन में योजनाओं को बनाते हैं, उनकी योजना सफल नहीं होती, लेकिन आज से उनकी योजनाओं में आपकी योजनाओं को मांगते हैं। उनकी सोचों में, उनके ख्यालों में आपके ख्यालों को मांगते हैं, आपकी सोचों को मांगते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। और आप खुदावन खुदा दया कर और अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। आप मेरे मन में और सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए जो आपने हमें अपने हजूरी और अपनी उपस्थिति में, अपनी हजूरी में हमको लाया, अपने निकट में लाया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने हमारी सारी विनती को, दुआ को सुना, और आप हाँ और आमीन के साथ हमें उत्तर देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी याद और महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन।